इजरायल ने गाजा पर 15 हवाई हमले किए हैं। बमबारी में हमास के एक लीडर समेत 19 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इजरायल ने गाजा में एक बार फिर से बमबारी कर दी है और ये बड़ा हमला है जिसमें कि 19 लोगों की मौत हो गई है और इस बमबारी में हमास का एक लीडर भी मारा गया है। हवाई हमले हुए और आप सोचिए रमजान के महीने में एक बार फिर से इजरायल ने ये बड़ा हवाई हमला किया है। 15 हवाई हमले और ये देखिए तबाही की तस्वीर भी सामने आ रही है। किस तरीके से इस हवाई हमले में बड़ी तबाही देखी गई। हमास का तो एक लीडर मारा गया लेकिन यहाँ बाकी 18 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि कुल मिलाकर 19 मौत अब तक हुई है। और जब इस तरह के हवाई हमले होते हैं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता है, घायलों की संख्या भी बढ़ी है और अब इस हमले के बाद माना यह जा रहा है कि हमास की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होगी, यानी कि युद्ध जो कि कभी रुकता हुआ नजर आ रहा था, सीजफायर पर बात बन रही थी, वो फिर से बिगड़ती हुई और टूटती हुई नजर आ रही है। भीषण बमबारी यहाँ पर हुई है, 19 लोगों की जान गई है। हवाई हमले से दहल उठा है दक्षिणी गाजा पट्टी। इजरायल ने गाजा पट्टी पर यह हमला किया, एक के बाद एक 15 हवाई हमले किए हैं। नेतन्याहू ये कसम खाए हुए हैं कि हमास का खात्मा जब तक नहीं हो जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो बंधक हैं उन्हें पूरी तरह से छोड़ा जाए। हालांकि बंधकों को रिहा करने का सिलसिला दोनों ही तरफ से शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बंधकों की परेड कराई गई उसे बेंजामिन नेतन्याहू ने पसंद नहीं किया। साथ ही साथ कुछ अलग अलग शर्तें थी जो सामने आ गई। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से गाजा दहल उठा और हवाई हमले के बाद भारी तबाही की तस्वीरें हैं। देखिए रचना, बिल्कुल जिस चीज की आशंका थी वही हुआ और जिस तरीके से लगातार इजरायल और गाजा का युद्ध रोकने का जो प्रयास किया जा रहा था वो विफल हुआ है और उसके बाद के नतीजे जो हैं वो सबके सामने हैं। लगातार डेवस्टेशन जो है वो चल रहा है और जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसमें काफी नुकसान होने की जो है आशंका जताई जा रही है। कई लोग जो है मारे गए हैं, इस चीज़ की भी जो है वो जानकारी निकल कर आ रही है। मगर इसमें हमास के वो बड़े नेता जो इन हमलों के लिए, जब इजराइल पे हमला हुआ था 7 तारीख को, उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनको खासतौर पे निशाना बनाया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है वो लगातार जो है इन नेताओं को जो जिम्मेदार थे उन हमलों के लिए उनको ट्रेस कर रही थी और उसी दौरान जब इनको ट्रेस किया गया तो उसी दौरान जो है ये पाया गया कि ये लोग इन ठिकानों पे हैं, जिसके बाद देर जो है उसी समय प्लानिंग की गई और उसके बाद जो है हमले का सिलसिला शुरू हुआ है। जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग हुई और हमला हुआ है, ऐसा लग रहा था कि युद्ध और ज्यादा भीषण स्थिति में जाएगा अजय, और ऊपर से रमजान का ये महीना है। दक्षिणी गाजा पट्टी में जिस तरीके से 15 हवाई हमले हुए हैं वो भी रमजान के महीने में, अब आगे इस पर काउंटर अटैक की भी तो तैयारी होगी। हमास ने भी तो अपनी तैयारी की होगी। देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त हमास में बनी हुई हैं, खासतौर पे इजराइल को जब अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है उसके बाद कोई भी देश जो है वो डायरेक्ट जो ये कहा जा सकता है पंगा नहीं लेना चाहेगा। अब वो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से वो इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए और हमास को उभरने का मौका नहीं दरअसल दिया जा रहा। आप देखें तो इजराइल के हमले जो हो रहे हैं उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से हमास जो है वो रिवाइव कर पाए, किसी भी तरीके से वेपन्स और बाकी हथियारों की सप्लाई उसको पहुंचे। 2 दिन पहले भी जब हमास पर हमला हुआ था गाजा पट्टी पर तो इसलिए किया गया था क्योंकि इजराइल को ये जानकारी मिली थी कि काफी असला वहां पे जमा करने की कोशिश जो है हमास कर रहा है, जिसके बाद ये हमले शुरू हो गए। और उसके बाद अगर आप देखें तो ताज़ा जो हमले हुए हैं उसमें भी जब भी ये जानकारी मिलती है मोसाद के जरिए इजराइल को कि वहां पर अपने आप को वापस रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है, वापस हमलों की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, उसके बाद इस तरह के हमले कर उसको निस्तनाबूद कर दिया जाता है। तो इसलिए अमेरिका से भी डायरेक्ट इसलिए हमास को फायदा नहीं होगा क्योंकि इजराइल ने जब अमेरिका के साथ मुलाकात हुई थी नेतन्याहू की और ट्रंप की, तब उन्होंने कहा था कि वो जो पैचअप के लिए तैयार हैं, वो ठीक है, वो युद्ध खत्म करने को तैयार हैं। और अमेरिका ने सीधे हमास को कहा था कि आप सभी जो बंधक बनाए गए हैं उनको छोड़ दीजिए, आप बंधक छोड़ेंगे उसके बाद युद्ध खत्म हो जाएगा और सीज़फायर जो है वो आहिस्ता लेकिन वो बनते बनते बात टूट गई और जिसका नतीजा अब हम देख रहे हैं। भीषण हमला हुआ है, 15 हवाई हमले हुए हैं और तबाही के साथ साथ 19 लोगों की जान जाने की खबर भी है। अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा